बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीएसईबी के अध्यक्ष ने रिजल्ट को जारी किया। 16,49,000 परीक्षा 94,000 जो परीक्षार्थी हैं वो इस बार पंजीकृत हुए थे परीक्षा के लिए। news18bihar.com पर आप अपने रिजल्ट को, परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं। पूर्णिया के शिवांकर इस बार टॉपर बने हैं। समस्तीपुर के आदर्श सेकंड टॉपर घोषित हुए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर 4 परीक्षार्थी हैं। और पूरे टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में 51 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही पहले टॉपर पूर्णिया के शिवांकर जो हैं इस बार उन्होंने टॉप किया है। और समस्तीपुर के आदर्श सेकंड टॉपर हैं। तीसरे स्थान पर 4 परीक्षार्थी हैं। और आपको बता दें कि टॉप 10 में 51 विद्यार्थी हैं। और इसके साथ ही उन सभी विद्यार्थियों को इस बार पुरस्कार भी मिलने जा रहा है। बिल्कुल। और न्यूज 18 ने शनिवार को ही बता दिया था कि आज परीक्षा परिणाम जो हैं वो आपके आने वाले हैं। और इसके लिए 10वीं का रिजल्ट का समय क्या होगा ये भी जानकारी आपके सामने हमने लेकर रखा था। हमारे सहयोगी इस वक्त रजनीश सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीएसईबी अध्यक्ष के साथ उनकी मौजूदगी है। रजनीश, एक बार फिर से बेहतर कोशिश का बेहतर परिणाम जिसमें बीएसईबी अपने उद्देश्यों में सफल होती हुई दिख रही है। बिल्कुल विभा, देखिए बिहार में अगर बात करेंगे पिछले 6 साल का एक रिकॉर्ड टूटा है कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो सर्वाधिक बेहतर रिजल्ट आया है। यानी 82.91% जो है परीक्षार्थी पास किए हैं। और सीधी बातचीत हमारे साथ करेंगे अभी बीएसईबी आनंद किशोर हैं, चेयरमैन। अभी सीधे बात करेंगे। सर, कितनी खुशी हो रही है कि रिजल्ट का जो पासिंग परसेंटेज है काफी बेहतर रहा? निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष का उत्तीर्णांक पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर अर्थात 82.91% रहा है। और पिछले वर्ष से जो बिहार बोर्ड द्वारा राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से 9th-10th के विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया था और उस परीक्षा की कॉपी भी उस स्टूडेंट्स को वापस की जाती थी। उसके अलावा 4 बजे के बाद स्पेशल क्लासेस का भी आयोजन किया जाता रहा था, विशेष रूप से वैसे विद्यार्थी जो किसी विषय में कमजोर हैं। इन सभी का प्रत्यक्ष लाभ छात्रों की तुलना में छात्राओं का जो पासिंग परसेंटेज है वो किस तरह का रहा? इस वर्ष छात्राओं का कुल संख्या उत्तीर्ण होने वाले में छात्रों की तुलना में ज़्यादा है। यदि हम कुल रिजल्ट्स की बात करें तो 16,64,252 विद्यार्थियों में 13,79,842 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की, जो कुल संख्या का 82.91% है। और इसमें 6,99,549 छात्राएं हैं, जबकि 6,80,293 छात्र हैं। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं क्योंकि किसी कारणवश जो है सफल नहीं हो सके, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा का भी आयोजन कराया जाता है बीएसईबी की तरफ से, उनके क्या कहेंगे? जो भी विद्यार्थी किसी भी कारणवश यदि आज के इस परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप निराश न हो। बहुत जल्द आपके लिए बिहार बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप इस परीक्षा में पूरे मनोयोग और तैयारी के साथ में बैठे, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। जी, एक और सवाल की जो पासिंग परसेंटेज बढ़ा है, ऐसे में क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्योंकि स्कूली व्यवस्था जो बिहार में है पहले की तुलना में कैसे देखते हैं? क्या टीचर का इसमें योगदान रहा? बच्चों की मेहनत रंग लाई? क्या कहेंगे सर? विगत वर्ष में स्कूली व्यवस्था और शिक्षण व्यवस्था में काफ़ी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। राज्य सरकार द्वारा जो बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हर वर्ग के लिए की गई है, उसका सीधा प्रभाव न सिर्फ शैक्षणिक गुणवत्ता पे पड़ा है, बल्कि जो क्लासेस कई सारे विषयों में विद्यालयों में आयोजित करने में पहले कठिनाई होती थी, क्योंकि कई विषयों के शिक्षक विद्यालयों में नहीं होते थे। अब शिक्षक नियुक्ति के पश्चात सभी विषयों के शिक्षक अधिकांश विद्यालयों में हो गए हैं, जिसका सीधा प्रभाव पढ़ाई की बेहतरी में पड़ा है। एक और सवाल सर, क्योंकि पहले टॉपर्स घोटाला इसी बिहार बोर्ड में हुआ था, धीरे धीरे चीजें बदली है, वो इतिहास बन गया। अब जो है जिस प्रकार से फुल प्रूफ सिस्टम को डेवलप किया गया है, टॉपर्स वेरिफिकेशन सिस्टम आपने लागू किया है, उसका कितना लाभ मिल रहा है? क्योंकि अब जो सवाल जवाब होता था बोर्ड पर, अब लग रहा है पीछे छूट गया। पिछले कई वर्षों से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी
और आईटी टूल्स का इस्तेमाल बिहार बोर्ड द्वारा किया जाता रहा है और कई सारे नए सॉफ्टवेयर्स और आईटी टूल्स बिहार बोर्ड द्वारा विकसित किए गए हैं। कई प्रकार के नए कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स भी हम लोगों ने विकसित किया है। इन सबों का यह प्रभाव है कि गुणवत्तापूर्ण तरीके से बहुत तेज़ गति से न सिर्फ रिजल्ट प्रोसेसिंग होता है बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा के आयोजन में भी कई प्रकार के नए तकनीकी सुधार किए गए हैं। इस कारण से जिस किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां या जो शिकायतें पूर्व के वर्षों में जो प्राप्त होती रही थी, उनको अब इन सभी एडवांस टेक्निक्स के इस्तेमाल से पूरी तरह समाप्त किया गया है। और टॉपर वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा लाभ मिला है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो भी टॉप 10 में जो शामिल होते हैं, उन सबों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए उनका सत्यापन किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। न्यूज़ 18 की खबर को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से रिजल्ट की खबर में सत्यता होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जानकारी तो आपको हो गई होगी। आप लोगों के चैनल को और आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप न सिर्फ समिति की खबरों को बल्कि समसामयिक मुद्दों को भी समय समय पर आप दर्शकों के सामने लाते रहे हैं। निश्चित रूप से आपके चैनल के सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आपके सभी दर्शकों को भी इस अवसर पर मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और पासिंग परसेंटेज से ना सिर्फ छात्रों को फायदा हुआ है, पेरेंट्स खुश हैं, बल्कि चेयरमैन खुद जो है कहीं ना कहीं खुश हैं क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें बदलाव हुआ है, फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप किया गया है और निश्चित रूप से बिहार के लिए एक तरह से मील का पत्थर भी साबित होता दिख रहा है। जी रजनीश, तो क्या ये मानकर चलें कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल था, व्यवस्था की खामी का असर था कि बेहतर परिणाम बच्चे नहीं दे पा रहे थे, शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था? जैसे जैसे इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं? बिल्कुल विवाह, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका, जरा बातचीत करें सर। ये जो व्यवस्था में बदलाव किया गया है और जो रिजल्ट है जो अब आरोप से अब कहीं ना कहीं अलग हटकर है, ऐसे में क्या मानते हैं? पहले जो व्यवस्था थी बेहतर नहीं थी, जो टीचिंग व्यवस्था थी या जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब और तब में कितना अंतर था? देखिए, हर व्यवस्था में बेहतरी की गुंजाइश होती है और राज्य सरकार द्वारा विगत कई वर्षों में राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इधर जो कई वर्षों से छात्राओं के उत्तीर्णता प्रतिशत में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, इधर कई वर्षों से छात्रों की तुलना में अधिक संख्याओं में छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में अपीयर होती हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कई ऐसे महत्वपूर्ण जो स्टेप्स सरकार द्वारा लिए गए हैं, कई सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, उन सभी का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसका एक और सवाल की जो हायर एजुकेशन है उसमें अब इसका जो है ड्रॉप आउट, उस पर भी असर पड़ेगा कि ड्रॉप आउट का जो रेशियो है उसमें अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी गिरावट की संभावना है। निश्चित रूप से, और ये हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड देखा है और विगत वर्ष चूंकि काफ़ी बड़ी संख्या में सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है सभी विषयों के लिए और राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में काफ़ी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। निश्चित रूप से ड्रॉप आउट परसेंटेज में अब गिरावट भी हो रही है और आने वाले समय में यह और भी अधिक बेहतर होगा, अर्थात ड्रॉप आउट और भी कम होगा। इसका सीधा लाभ राज्य के सभी लाखों छात्र छात्राओं को प्राप्त होगा। अब तो टीचर की सक्षमता भी आप ही जांच कर रहे हैं, अब तो सक्षम है कि नहीं ये भी रिजल्ट आपने दे दिया है, उसका कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि नियोजित थे, अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो सक्षम कहलाएंगे और आपने भी एक तरह से लिटमस टेस्ट कर लिया उनका। ये सक्षमता परीक्षा तो बिल्कुल ये उपलब्धि इन छात्रों के लिए भी, बिहार के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी, और कोशिश रंग लेकर आई है। हमारे